हेलो गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू द लेक्चर। आज FIBF में हम फाउंडेशन कोर्स 1 को देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 में। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फाउंडेशन कोर्स 1 में आपको मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए चैप्टर वाइज जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1, तो ये अपना चैप्टर है। इंट्रोडक्शन देखिए तो डिस्पैरिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, जैसे कि डिफरेंस विच वी मेक अमॉन्ग द पीपल इन अ सोसाइटी एंड अराउंड द सराउंडिंग। जो हम डिफरेंस निकालते हैं अमॉन्ग द पीपल, ओके, उसको कहते हैं डिस्पैरिटी। ओके, तो चलिए, और ये है जो डिस्पैरिटी है ये किसने बनाया है? मैन मेड, बट नेचुरल टू है, पर ज़्यादातर मैन मेड ने बनाया है। इसमें ये बताया गया है और जो कंडीशन है वो अनअवेलेबल है और इट इज़ इम्पेयर्ड टू मेंटेन द इक्वलिटी। ओके, नाउ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। इसका मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो क्लासिफाई करता है पीपल को बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स। ओके, सर्टन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, ऑक्यूपेशंस। ओके, और जो सिस्टम होता है वो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी होता है। ओके, और ऑलवेज देर इज़ अ स्ट्रैटिफिकेशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर ग्राउंड्स। देखो, ये तो हमेशा स्ट्रैटिफिकेशन होता है एक सोशल, इकोनॉमिक और अदर ग्राउंड्स में। अभी जो वैल्यू जजमेंट है वो बनाया जाता है कौन? जैसा जो पर्सन, जो इंसान मेजॉरिटी में बिलोंग करता है या माइनॉरिटी ग्रुप में, जो बेस होता है जेंडर, कास्ट, रिलीजियस, लैंग्वेज के ऊपर। ओके, एंड रिस्ट्रिक्ट होता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है या लिमिट करता है पावर्स को या अपॉर्चुनिटीज़ को अवेलेबल टू द पीपल। मतलब हम पीपल को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हुए उनको जो रिस्ट्रिक्शन डालते हैं उनके पावर्स, ओके, उनके राइट्स, ये सब में। ओके, दैट इज़ डिस्पैरिटी। ओके, और जो वैल्यू जजमेंट है वो कौन देता है? मेजॉरिटी या माइनॉरिटी ग्रुप। ओके, तो ये चीज़ है। नाउ व्हाट इज़ कास्ट सिस्टम? चलिए कास्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो कास्ट का एक संस्कृत वर्ड है दैट इज़ वर्णा, जिसका मतलब होता है कलर्स। अभी डूइंग द वैदिक पीरियड के टाइम में उधर 4 वैदिक कास्ट थे। फर्स्ट में आता है ब्राह्मण्स, जो स्पीचेस, टीचर्स और स्कॉलर्स होते हैं, ये इसमें आते हैं। सेकेंड आता है कास्टियन के शद्दुदास आता है। फिर वैश्यायस, ये 4 को याद रखिए, इनके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट है। ओके, तो सेकेंड में कौन आता है? रूलर्स, वॉलर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशंस। ओके, थर्ड में आता है ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, आर्टिसंस, और श्रद्धास में आता है वर्कर्स और लेबर्स। ओके, दिस आर द मेन वर्ना या कास्ट। नाउ वर्ना सिस्टम एक क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल का जो बेस्ड होता है एटीट्यूड एंड एबिलिटी। मतलब कि हम पीपल को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एबिलिटी कैसा है उसके। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फर्स्ट आता है हेरिडिटरी का मतलब होता है इट इंडिकेट्स वेरियस कास्ट अकॉर्डिंग टू प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन रैंक्ड फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशंस। मतलब उनके ऑक्यूपेशन से हम उनको इंडिकेट करते हैं वेरियस कास्ट में। उनके एक लेवल्स होते हैं कास्ट के, कि कोई ब्राह्मण में जाता है, कोई श्रद्धा में जाता है,
कोई डिजिट दैट इज़ अनटचेबल में जाता है, सो दैट इज़ द लेवर्स। फिर हेरिडिटी कि कैसे हमें कास्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी का जो है वो हमें ही मिल जाता है, दैट इज़ कास्ट सिस्टम। ओके, अनदर थिंग इज़ एंडोगेमी। इसका मतलब है कि जो भी मेंबर पर्टिकुलर कास्ट से है, ही हैव टू मैरी विद इन द ओन कास्ट ओनली, खुद के कास्ट में ही वो मैरी करेगा, ऐसा इसमें है। सोशल यूनिट का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो सब डिवाइडेड है सब कास्ट के ऊपर, जो बेस्ड होता है डिवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। कास्ट के अंदर सब डिवाइडेड कास्ट होता है, ओके, दिस बेस्ड ऑन द डिवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। अनदर आता है लोकलाइज्ड ग्रुप। ओके, हमें एक्ट करना पड़ता है जैसे लोकलिटी है, जैसे हम महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र जैसे ग्रुप में हम लोग को एक्ट करना पड़ेगा। तो हम कर्नाटका से हैं तो कर्नाटका से हमें जो उनका जैसा वो एक्ट करते वैसे हमें करना पड़ता है, दैट इज़ लोकेलिटी। ओके, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, मतलब कि मम्मी पापा जो बने हैं वही हमें बनना है, ऐसा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन चलता है। जैसे कि इफ़ योर मॉम इज़ टीचर तो तुम भी टीचर बनोगे, इफ़ तुम्हारा मम्मा इज़ वर्कर तो यू ऑल्सो शुड बी मम वर्कर। इफ़ आपका पापा इस क्या बोलते हैं वर्कर्स टीचर्स, तो आपको भी वही बनना है, दैट इज़ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, जो आजकल नहीं होता है बट उसमें होता था पहले। नेक्स्ट आता है थियोरी ऑफ पोल्यूशन, जो रिजल्ट होता है सवर्नर में, ओके, जो अगेंस्ट है लोएस्ट डाटा, मतलब कि जो शड्रा और अनटचेबल उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि स्कूल में एंटर करना, कुछ चीज़ों में नहीं करना, उनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, दैट इज़ थियोरी ऑफ पोल्यूशन। अभी फूड एंड हैबिट्स, मतलब कि फूड हैबिट्स का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर कास्ट में फूड हैबिट्स लगते हैं, जैसे कि पामिन ईट्स ओनली वेजिटेरियन, ही इज़ नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो वैसे अभी भी फॉलो होता है। तो फूड हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द कास्ट होता है कि कास्ट वाले हो तो यही खाना खाना है, आप वो हो कास्ट के हो तो वही खाना खाना है, ऐसे होता है। नेक्स्ट आता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स। कस्टम एंड ट्रेडिशनल का मतलब होता है सभी कास्ट के एक डेस्टिनेशन होता है। ओके, नाउ क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम मतलब कि हम डिवाइड करते हैं पीपल को, वो भी एक हायर इनकम क्लास वाले हैं, ये लोअर इनकम क्लास वाले हैं, या मॉडर्न इनकम क्लास वाले हैं। ओके, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक पोजीशन इन द सोसाइटी। तो इकोनॉमिक पोजीशन देखते हुए हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके, अभी उसके फैक्टर्स टू डिटरमाइन, फर्स्ट आता है इनकम एंड वेल्थ। नाउ वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट डिटरमाइन होता है, पहला वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। हम देखते हैं इसके वेल्थ कितने हैं, इसके इनकम क्या है, अकॉर्डिंगली हम उसको कास्ट में डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड द पीपल। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सेकेंड आता है लेवल ऑफ एजुकेशन, इसने कितनी एजुकेशन ली है उससे हम उसको वी डिवाइड देम। ओके, लेवल ऑफ एजुकेशन। थर्ड आता है टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, हम उसके ऑक्यूपेशन देते हुए हम उसको डिटरमाइन करते हैं क्लास ऑफ पीपल। एंड फोर्थ आता है मटेरियल पोसेशन, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके पास कौन से लग्जरीज है जैसे कि कार, वो सब। लोकेलिटी ऑफ रेसिडेंस, वो कहाँ रहता है, ओके, मतलब कि वो कैसा रहता है। हाउ इज स्टे, ही हैज़ बंगलो और ही हैज़ अ हट, फ्लैट, एक्सेट्रा। एंड प्रेसिडेज एंड स्टेटस, मतलब कितना अर्निंग करता है उतना उसका स्टेटस होगा और रेपुटेशन होगा। इससे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो भी क्लास में पीपल को क्लासीफाई करते हैं इन क्लास सिस्टम में। ओके, दिस आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन। ओके, थर्ड आता है एस्टेट सिस्टम। एस्टेट सिस्टम का मतलब होता है कि हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशंस, उनके ऑक्यूपेशंस देखते हुए उनको डिवाइड किया जाता है। जो पर्सन्स के सोशल पोजीशन है वो डिटरमाइन होता है ऑक्यूपेशन से, और ये उन लोग खुद एस्टाब्लिश करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ को। नाउ ग्रुप्स हैं उनके। फर्स्ट ग्रुप इज़ क्लर्क, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेचिंग
ऑफ कम्युनिटी, ओके, जो रिलीजियस ड्यूटीज़ के लिए वो होता है। सेकेंड आता है आर्टिस्टन्स, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं और उनके वेल्थ को कांस्टेंट करते हैं उनके हाथ में, और वो ओन करते हैं लैंड एंड लैंडलेस प्रेजेंट को, जो ल्यू करते हैं, जो लैंडलेस प्रेजेंट है वो रहते हैं, सॉरी, ओके, वो रहते हैं एंड वर्क करते हैं वही लैंड में, ओके। दे आर द वॉरियर्स, जो एस्ट्रॉन हैं वो वॉरियर्स होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सर्वेंट्स को। नेक्स्ट आता है ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन मतलब पर्टिकुलर क्राफ्ट, मतलब वो कौन से अपने आर्ट में फेमस, अपने आर्ट में, जैसे पापा क्राफ्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो ये भी वही करेगा। दिस पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मर्चेंट वो होता है जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अंडरटुक लेता है, मतलब मैनेज करता है। ट्रेडर्स या मर्चेंट सेम होता है, जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को काम लेता है। सो दिस इज़ एस्टेटेड सिस्टम। तो आई थिंक आपको ये समझा, ओके। तो ये था अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी, ओके। तो ये चीज़ें थी जो आपको अच्छे से याद रखनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर सोशल स्कार्फिकेशन एंड इनइक्वालिटी के बारे में देखा। थर्ड था ओके कास्ट सिस्टम देखा, फिर क्लास सिस्टम देखा एंड फिर हमने देखा एस्टेटेड सिस्टम, ओके। एस्टेटेड सिस्टम को देखा हमने, ये सुनो। तो ये सब चीज़ें थी जो आती है फाउंडेशन कोर्स 1 में। मैंने आपको हाफ पार्ट लिया है और नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट डाल दीजिए, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर लूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जॉइन अस इन द टेलीग्राम ग्रुप F5F।